Hello friends, welcome to our channel Educational Cooperation. Today we will discuss an important chapter of biology, habitat and adaptation. तो सबसे पहले हम इसके कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम कुछ आंसर क्वेश्चन को देखेंगे और फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो समझते हैं हमारा चैप्टर एडेप्टेशन एंड हैबिटेट। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, इन कैक्टस प्लांट फाउंड इन डेजर्ट रीजन द फोटोसिंथेसिस ओकर इन। जो हमारा कैक्टस का प्लांट होता है वो डेजर्ट रीजन में पाया जाता है, उसमें फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कहाँ होता है, तो होता है मॉडिफाइड स्टेम में। सेकंड है, द एनिमल सच एज वर्ड हैव। जो एनिमल जैसे वर्ड उनके अंदर क्या होता है, तो नंबर वन लाइट न्यूमेटिक बोन्स, उनके अंदर लाइट न्यूमेटिक बोन्स होते हैं। थर्ड है, द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूड। जो बायोटिक कंपोनेंट है उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, उनमें ग्रीन प्लांट्स, एनिमल, डिकम्पोजर, ये तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्रेजेंस ऑफ होलो प्लांट स्टेम इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जो होलो प्लांट स्टेम प्रेजेंट होती है वो किसके कैरेक्टरिस्टिक है, डेजर्ट प्लांट के या एक्वेटिक प्लांट के या माउंटेनियस ट्रीज के या नन ऑफ दिस के। तो ऐसे होलो प्लांट स्टेम किसी में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, वो बम्बूज में होते हैं, तो इसमें से कोई सा भी नहीं होगा, यानी कि नन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्लो ब्रीथिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। स्लो ब्रीथिंग किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसका आंसर हो जाएगा मेसोफाइटिक एनिमल, यानी कि मेसोफाइटिक एनिमल में स्लो ब्रीथिंग होती है। नेक्स्ट है, diversity of organism are found in the different habitats because of different food। जो डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म की अलग अलग डिफरेंट हैबिटेट्स होती है वो किस वजह से होती है, तो एवरेज टेम्परेचर, सोइल टाइप, एनुअल प्रेसिपिटेशन, ऑल ऑफ दिस। यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग हैबिटेट्स होते हैं, तो वो टेम्परेचर की वजह से भी होती है, सोइल की वजह से होती है और प्रेसिपिटेशन की वजह से भी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब हमारे कुछ आंसर क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट एनी फोर अबायोटिक फैक्टर विच अफेक्ट डिफरेंट लिविंग बींग्स। अबायोटिक फैक्टर जो लिविंग बींग्स को अफेक्ट करते हैं तो वो कौन से हैं, यानी कि सोइल हो जाएगा, रॉक्स, वाटर, टेम्परेचर, ये सारे हमारे अबायोटिक कंपोनेंट के अबायोटिक फैक्टर हो जाएंगे जो ह्यूमन बींग्स को या लिविंग बींग्स को अफेक्ट करते हैं। सेकंड है, हाउ इज अ वेल सिमिलर टू अ फिश इन अडेप्टेशन टू लाइफ विद वाटर, एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स। जो वेल है उसका फीचर्स जो है वो सिमिलरिटीज जो है वो फिश के जैसे ही क्यों है, उसके दो फीचर्स हमें बताना है। तो पहला तो क्या है, वो वेल एक मरीन एनिमल है या मैमल्स है जैसे कि फिश है हमारी, इसकी ह्यूज बॉडी है, और दूसरा इसका शेप जो है स्ट्रीम लाइन है जैसे कि फिश का होता है। In front, legs are modified into paddies or flippers for kicking water. Hence, limbs are absent. Whales have to periodically come up to the surface of water to breathe into the atmospheric air into their lungs. फिश की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है स्ट्रीमलाइन, वो भी एक मैरीन मैमल से यानी कि पानी में रहने वाला है, और वो भी कुछ टाइम के बाद ऑक्सीजन लेने के लिए यानी कि ब्रीथिंग करने के लिए एटमॉस्फेरिक एयर को लेने के लिए कुछ देर के बाद वाटर सरफेस से ऊपर आती है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब एनी टू एडेप्टेशन सीन इन डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट में क्या हमें चीज़ें दिखाई देती है, क्या ऐसी एडेप्टेशन है जो उसमें दिखाई देती है, कोई दो हमें बतानी है। तो पहले नंबर वन, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, उनकी रूट काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होती है। सेकंड, लीव्स आइदर वेरी स्मॉल और कन्वर्टेड टू स्पाइंस। जो लीव्स होती है काफ़ी ज़्यादा छोटी या फिर स्पाइंस की फॉर्म में होती है, नुकीली। थर्ड है, स्टीम्स इज ग्रीन एंड फ्लेश इन सम प्लांट। ज़्यादातर प्लांट्स में जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसमें जो लीव्स होती है वो एकदम ग्रीन होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, डिस्क्राइब द एरियल एडेप्टेशन इन वर्ल्ड। एरियल एडेप्टेशन को बताना है, तो कौन कौन से उनके अंदर एडेप्टेशन होंगे। तो सबसे पहले बॉडी शेप, द बॉडी ऑफ बर्ड इज स्ट्रीमलाइन। एरियल यानी कि एटमोसफेयर में रहने वाले जो होते हैं, तो जो बर्ड होते हैं उनका जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है। नेक स्ट्रेट फॉरवर्ड, नेक जो होती है आगे की तरफ निकली हुई होती है, विद द हेड पॉइंटेड इन फ्रंट ऑफ द एंड नैरो टेल एट द एंड प्रोवाइडेड देम अ स्लिक शेप। और जो टेल होती है वो एकदम नैरो होती है, एकदम स्लिक शेप में होती है यानी कि फिसली हुई होती है, और फ्रंट जो होता है वो एकदम नेक जो होती है उनके आगे निकली हुई होती है, टेक जो पीछे की तरफ स्लिक शेप में होती है, जिससे कि और बॉडी का स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन होता है जिससे हवा में उड़ने को उनका आसानी होती है। सेकंड, विंग्स, द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो फोर लिम्स है वो उनको ही मॉडिफाई करके विंग्स बन जाते हैं उनके। द फिंगर्स आर वेरी मच रिड्यूस, जो फिंगर्स होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। द होल लेंथ ऑफ द फोर लिम्ब कैरीज लॉन्ग फ्लाइट फीचर्स। और जो लिम्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है जैसे उनका स्ट्रक्चर बढ़ता जाए, लेकिन जो फुट होते हैं उनके जो पैर जो होते हैं वो बढ़ते नहीं है, कुछ है उसमें बढ़ते हैं वो।
फिर नेक्स्ट है स्टीयरिंग एंड ब्रेक्स। द फीचर्स ऑन द टेल हेल्प टू स्लो डाउन द स्पीड एंड आल्सो हेल्प इन स्टीयरिंग चेंजिंग डायरेक्शन। जो फीचर्स होते हैं उनके, जो पर होते हैं उनके, वो जो पूंछ होती है वो डायरेक्शन चेंज करने में और स्पीड को कम करने में हेल्प करती है। फोर्थ है विंग मसल्स। दीज आर द मच स्ट्रॉन्ग एक्टिव एंड इनलार्ज ब्रेस्ट मसल्स। उनके जो मसल्स होते हैं, जो पर होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कटिंग डाउन द बॉडी वेट एक्सेप्ट फॉर द मोस्ट नेसेसरी बल्कि हैवी विंग मसल्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी टेंड्स टू बी लाइट टू फैसिलिटेट फ्लाइट। अगर हम बॉडी की बात करें तो उनके जो फेदर्स होते हैं, जो विंग्स होते हैं, पर जो होते हैं, उनमें ही ज़्यादा वेट होता है। वहाँ की जो बॉडी होती है उसमें पर के कंपेरिजन में वेट कम होता है। नेक्स्ट है बोन्स है एयर कैविटीज़। जो बोन्स होते हैं उनमें एयर कैविटीज़ होती है, यानी कि हवा में उड़ने की क्षमता होती है। मच लेस वाटर इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी। पानी की रिक्वायरमेंट कम रहती है उनकी बॉडी को। द वर्ड एक्सक्रिएट सोलिड यूरिन, और यूरिन जो रिड्यूस करते हैं वो सोलिड यूरिन होता है। राइट ओवे एंड अवॉइडेड आर ग्रेटली रिड्यूस, यानी कि वेट ज़्यादा वो नहीं करते, और ओविडक्ट जो होता है उनमें कम होता है या होता ही नहीं है। नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। तो द प्लेस वेयर एनिमल सर्वाइव, ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल रहते हैं। फ्लोरिशन एंड रिप्रोड्यूस इज नोन एज हैबिटेट, वहाँ पर रहते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। अ सुटेबल हैबिटेट शुड बी सेफ एंड फूड शुड बी अवेलेबल इन प्लेंटी। और जो सुटेबल हैबिटेट होती है उसमें वहाँ पर वो जगह सेफ होनी चाहिए, वहाँ पे फूड की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, यानी कि फूड और एक सेफ जगह अगर है तो वो उनका हैबिटेट हो जाएगा। द क्लाइमेट ऑफ द हैबिटेट शुड बी फेवरेबल फॉर द एनिमल लिविंग देयर, और वहाँ का जो क्लाइमेट है उनके लिए सुटेबल होना चाहिए, तभी वो उनके लिए हैबिटेट बन पाएगा। अगर क्लाइमेट कंडीशन ठीक नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो वो उनका हैबिटेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू एडेप्टेशन इन एनिमल found in mountain habitat by which they protect themselves from the cold climate। कोल्ड क्लाइमेट से बचने के लिए क्या प्रोटेक्शन करते हैं वो, और माउंटेन में किस तरह की हैबिटेट होती है। तो एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर आल्सो एडेप्टेड। एनिमल जो माउंटेन रीजन में रहते हैं वहाँ वो अपने आप को उस तरह का एडेप्टेशन कर लेते हैं। सच एडेप्टेशन आर बेसिकली टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड एंड स्नो, और कुछ इस तरह का प्रोटेक्शन करते हैं वो जो उनको कोल्ड से और स्नो से बचा सके। फॉर एग्जाम्पल याक हैज़ अ थिक स्किन कवर्ड विथ फर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। जैसे याक की हम बात करें तो उसकी जो स्किन होती है काफ़ी ज़्यादा फर टाइप में होती है, और जो हेयर होते हैं काफ़ी ज़्यादा उनके घने होते हैं, डेंसर होते हैं। माउंटेन गोट हैज़ अ थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फिट एंड टॉयज। माउंटेन की जो गोट होती है उनके जो बाल होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और पूरी बॉडी पे फैले होते हैं, फिट और टोस में भी होते हैं वही उनके हेयर। दिस एनिमल हैव स्ट्रॉन्ग होप्स फॉर रनिंग अप रॉकी स्लोप्स फॉर द माउंटेन, और जो उनके पैर होते हैं, जो हुप्स बने रहते हैं उनमें, वो भी ज़्यादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे वो स्लोपी रीजन और या माउंटेन रीजन में चलने के लिए या रनिंग करने के लिए सुटेबल होते हैं। नेक्स्ट है द ऑक्सीजन कंटेंट इन द माउंटेन एयर इज थिन। जो ऑक्सीजन होती है माउंटेन रीजन में वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती है। सो द ब्लड ऑफ मोस्ट ऑफ दिस एनिमल कंटेन मोर रेड ब्लड सेल्स। तो उनके जो ब्लड होता है वहाँ पे जो माउंटेन रीजन में जो एनिमल रहते हैं उनके अंदर आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट रहती है। दिस हेल्प देम टू ब्रीथ इन सफिशिएंट ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल रहेगी तो वो क्या करेंगे, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन को गेन कर पाएंगे ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन जो होगी माउंटेन रीजन में वो कम होगी, उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लेकिन आरबीसी इनके अंदर ज़्यादा रहेगी, रेड ब्लड सेल जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो वे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे एटमॉस्फेयर से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग हैबिटेट और एडेप्टेशन। तो सबसे पहले हैबिटेट, द प्लेस वेयर अ बायोटिक कम्युनिटी लिव्स। ऐसी जगह जहाँ पे बायोटिक कम्युनिटी रहती है उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। इट इंक्लूड प्लांट्स एनिमल अलॉन्ग विद द फिजिकल इन्वायरमेंट, और इसमें प्लांट भी इंक्लूड है, एनिमल्स है, और उनका आसपास का फिजिकल इन्वायरमेंट। एडेप्टेशन की डेफिनेशन हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है लिस्ट द इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस अ हैबिटेट। इन्वायरमेंट के कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं या सुटेबल होते हैं हैबिटेट के लिए। तो the special features of habitat is that this environment include all the physical characteristic। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इसमें सारे इंक्लूड होंगे, जैसे कि एयर, वाटर, टेम्परेचर,
ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। और सॉइल, फूड, वाटर और सुटेबल कंडीशन फॉर ब्रीडिंग, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए सुटेबल कंडीशन या ब्रीडिंग के लिए सुटेबल कंडीशन, वाटर का अवेलेबल क्वांटिटी होना चाहिए वहाँ पे, एयर सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, टेम्परेचर वहाँ का सही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है हैबिटेट के लिए, यानी कि एयर, वाटर, टेम्परेचर और सुटेबल कंडीशन फॉर ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एन एक्वेटिक हैबिटेट एंड अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। डिफरेंस बताना है हमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट में। तो समझते हैं। हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर, ऐसे हैबिटेट प्लांट और एनिमल के जो पानी में रहते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, और जो लैंड पर रहते हैं यानी कि जो पानी में रहते हैं उनके अंदर एक्वेटिक हैबिटेट होती है, और जो लैंड पर रहते हैं उनमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी कि लैंड पे रहने वाले 3 हैबिटेट को हमें डिफाइन करना है। तो पहला इसमें है डेजर्ट हैबिटेट। तो वास्ट रीजन ऑफ सैंड, हाई डे टाइम टेम्परेचर एंड लो नाइट टाइम टेम्परेचर, वेरी लिटिल वाटर आर द मेन इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑफ दिस हैबिटेट। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में यानी कि लैंड पे रहने में सबसे जो कंडीशन पहला नंबर है वो डेजर्ट का। डेजर्ट भी क्या है, लैंड ही है, यानी कि पानी तो है नहीं वहाँ। तो ज़्यादा वास्ट रीजन ऑफ सैंड, बहुत ज़्यादा एरिया जो होगा वो कवर करके रखा होगा सैंड ने। डे का जो टेम्परेचर होगा काफ़ी ज़्यादा होगा और नाइट का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम होगा, तो ये भी है एक इन्वायरमेंटल फैक्टर। माउंटेन हैबिटेट, rocky land, snow and ice laden region are the main features of this habitat. Temperature in the mountain change with altitude, जैसे कि रोकी लैंड हो गया, स्नो, आइस, लेडन रीजन, ये सारे मेन फीचर्स हो जाएंगे माउंटेन हैबिटेट के, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चट्टानें होगी, बर्फ़ होगी, स्नो होगी, आइस। अगर इस तरह का रीजन है तो वो कहलाएगा हमारा माउंटेन हैबिटेट। अब पोलर हैबिटेट को देख लेते हैं। इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। माउंटेन हैबिटेट भी क्या है, स्नो और आइस का है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर कवर नहीं रहती है यहाँ पे आइस। जबकि पोलर हैबिटेट में पूरे ही साल स्नो या आइस कवर रहती है उस एरियाज पर। पोलर बियर्स, reindeer, penguins are very scanty plant growth survive in cold region। कोल्ड रीजन में प्लांट तो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे एनिमल हो गया, पोलर बियर्स हो गया, पेंगुइन्स हो गए, ये वहाँ पे रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट विथ लो टेम्परेचर। 2 टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को बताना है जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। तो पहला तो हो जाएगा डेजर्ट हैबिटेट, जहाँ पे नाइट का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, सैंड फैली रहती है पूरे उसमें। दिन का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन नाइट का जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। वही वो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा लो टेम्परेचर का माउंटेन हैबिटेट। Rocky land, snow and ice laden region are the main feature of this habitat. Temperature in the mountain change with altitude। जो माउंटेन का टेम्परेचर है जैसे ऊंचाई पे जाते जाओगे तो चेंज होता जाएगा। नीचे वाला रीजन काफ़ी ज़्यादा, नीचे जो टेम्परेचर होगा काफ़ी ज़्यादा कूल होगा, और ऊपर जाते जाओगे तो वही कैसा होता जाएगा, एल्टीट्यूड पे जाते जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, राइट डाउन 2 पॉइंट्स इन ईच ग्रुप्स। यहाँ पे ये जो टेबल दी उसको हमको कंप्लीट करना है। तो एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट में क्या होता है, तो इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन से हैं एक्वेटिक के, रिवर हो गया यानी कि पानी पानी वाली जगह, जैसे रिवर हो गया, लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, सी, ये सारी एक्वेटिक हैबिटेट में ही गिनी जाएंगी, क्योंकि पानी में रहने वाले जो होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक हैबिटेट कहलाते हैं। और प्लांट में वाटर लिली या लोटस, ये जो पानी में रहने वाले हैं। और एनिमल की बात करें तो फिश, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। अब माउंटेन की हम बात कर ले तो माउंटेन में स्नो और आइस होगी, और मेन फीचर्स होगा वहाँ का टेम्परेचर जो होगा ऊपर एल्टीट्यूड पे तो कम होगा और नीचे क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पर प्लांट पाए जाएंगे फाइन एंड फेयर वाले, और एनिमल्स हो जाएंगे गोट, याक एक्सेट्रा। हैबिटेट की बात करें तो उसका रीजन होगा वास्ट लैंड ऑफ सैंड, यानी कि बहुत ज़्यादा एरियाज में सैंड फैली हुई होगी। डे टाइम का जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, और नाइट का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो होगा।
यहाँ पे प्लांट जो होंगे वो कैक्टस होंगे, और जो एनिमल्स होंगे जैसे कि कैमल, स्नेक एक्सेट्रा। तो ये था हमारा चैप्टर एडेप्टेशन हैबिटेट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।